नमस्ते। आपकी स्नेह आजकल बात कर रही है डिवाइन मस्कुलिन्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइन मस्कुलिन्स के साथ। मैं उनके पर्सपेक्टिव्स लेके आ रही हूँ आजकल की। जब डिवाइन फेमिनिन वो क्वेश्चन पूछती है तो डिवाइन मस्कुलिन हाउ डू दे फील अबाउट इट। ओके। यार आजकल गाने का मन नहीं करता। दूसरा एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो मर्करी रेट्रो है, ये जो कल 10th है, कल सोलर इक्लिप्स इन जमुनाई है, इसकी काफ़ी एनर्जी आपको मेनली 11 और 12 को भी फील होगी। तो आई एम फाइंडिंग इट कि इट्स रियली मेकिंग मी purge things possibly, maybe know the truth of the people. Actually, जिसे कहते हैं ना कि people are trying to interfere my life for no reason, जिससे मुझे झल्लाहट हो रही है। मैं नॉर्मली झल्लाहट में नहीं जाती हूँ, मेरे में बहुत पेशेंस है, आपको मालूम है। आप लोगों के साथ घंटों घंटों बात करती हूँ मैं फ़ोन्स पे, कभी झल्लाती नहीं हूँ। लेकिन समहाउ मुझे वो एक एक झल्लाहट सी हो रही है, एक कि लाइक लीव मी अलोन काइंड ऑफ थिंग, कि डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम मी, इस तरह की वो आ रही है जो विच इज़ नॉट मी। सो आई have to meditate a lot to to calm myself, क्योंकि my energies are not worth wasting on those kind of things. तो yes, आज रात को बैठ के मैं काफ़ी मेडिटेट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। एक मेडिटेशन मेरी म्यूज़िक भी होती है, क्योंकि मैं म्यूज़िक को जब प्रैक्टिस करती हूँ, गाती हूँ, मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना, मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गाना, बट मैं जो गाती हूँ वो अपनी रूह के लिए गाती हूँ, अपने आप के लिए गाती हूँ। और अपनी माँ जो ऊपर बैठी है, जिसने मुझे बड़ी सिखाने की कोशिश की म्यूज़िक, और मैं उन दिनों नहीं सीखी, क्योंकि आई वांटेड टू स्टडी, आई वांटेड टू बी प्रोफेशनल, आई वांटेड टू मेक माय करियर। तो वो सब मैं करने में बहुत बिजी हो गई थी। अब मम्मा चली गई हैं बहुत साल से, एंड ये उनको एक थैंक यू है कि मम्मा थैंक यू, यू गेव मी अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड आई एम नाउ डूइंग व्हाट यू वांटेड मी टू डू। आप हमेशा बोलते थे कि गाना गाने से तेरे को बहुत शांति एंड द पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। सो द क्वेश्चन कम्स, वी कैन गो विद द क्वेश्चंस टुडे एज यूजुअल। जो डिवाइन मस्कुलिन के क्वेश्चन, जो डिवाइन फेमिनिन मुझसे क्वेश्चन करती हैं, वो क्वेश्चन है, डज द ट्विन फ्लेम रनर, आई मीन रनर से मेरा मतलब होता है डिवाइन मस्कुलिन, डज द ट्विन फ्लेम रनर थिंक्स द चेजर इज पैथेटिक लूजर who is desperation for the attention. Okay, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, और जिस डिवाइन मस्कुलिन से मैंने बातचीत की है, और थैंक यू जिन कुछ लोगों ने, जो आप लोग यूनियन में हो, आपके डिवाइन मस्कुलिन्स आगे आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, और मुझे, मैं जो क्वेश्चन उनको पूछ रही हूँ मुझे जवाब दे रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर लिसनिंग टू दैट। ओके, तो ये जो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जिस भी डिवाइन मस्कुलिन ने ये मुझे बोला है, उनकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, नॉट इन द स्लाइटेस्ट आई फेल्ट कि दे वर पैथेटिक लूजर हु वाज डेस्परेट फॉर अटेंशन। वो कहते हैं कि इनफैक्ट आई अडोर्ड माई चेजर, कि मैंने अपने चेजर को अडोर किया, और उसको मैंने एक, वो कहते हैं ना कि गॉडली बीइंग, एक भगवान का भेजा हुआ दूत समझा, जो कि मेरी लीग से बाहर था, was far from my league, and I couldn't even allow myself to entertain the thought of more than just being friends with that person. तो आपको एक एंजल समझते हैं और सोचते हैं कि आप उनकी रीच से, उसने सोचा कि वो जो उसकी डिवाइन मस्कुलिन थी वो उसकी रीच से बाहर थी, क्योंकि जो वो इतने सालों का जो अब्यूज़ उस डिवाइन मस्कुलिन ने सहा था, उसके दिमाग में एक और उसके दिलो दिमाग में एक वो इंस्टॉल कर गया था कि एक सेंस ऑफ कि अनवर्दीनेस है, उसको इनएडिक्वेंसी है। ओके, वो कहता है कि मेरा जो ट्विन था उसने रेडिएटेड मेरी ब्यूटी, माय वार्मथ एंड डिग्निटी। कहता ऑफ कोर्स कि वो परफेक्ट नहीं थी, शी वॉज नॉट परफेक्ट। जैसे मैं पुरानी वीडियोज में एक डिवाइन मस्कुलिन ने कहा था, शी इज इम्परफेक्टली परफेक्ट। ओके, पर वो एक डिफरेंट थी इन हर ओन वे टू मी, यू नो।
I felt very different with her. कहता है कि I loved her अपने every ounce of the heart and soul, but I never allowed to know her, कि मैं उसको कभी बताया नहीं, कभी उसको बताना नहीं चाहा, but even though कि I loved her with the heart and soul. Okay, कहते ये स्ट्रेंज लगेगा कि अगर मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर उसको पता चला कि हाउ मच आई एडमायर एंड अडोर्ड हर, शी माइट सी मी एज अ पैथेटिक लूज़र. तो अगर मैं उसको बता दूँ कि मैं उसको कितना अडोर करता हूँ, कितना एडमायर करता हूँ, तो शायद मैं एक लूज़र लगूंगा उसकी आंखों में, हु इज़ डेस्परेट फॉर अटेंशन. तो ये उसकी थिंकिंग है, ये उस डिवाइन मस्कुलिन की थिंकिंग है, और ये मैं कहता सहन नहीं कर सकता. वैसे भी कहता आई पोजेस अ वेरी इनक्रेडिबल फ्रेजाइल ईगो. ओके, एंड आई जस्ट न्यू दैट रिजेक्टिंग एंड अबेंडिंग मी वुड डिस्ट्रॉय माई हार्ट. तो अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी इतना पता होने के बाद, मेरी ईगो जो है वो वैसे ही बहुत नाजुक है, बहुत फ्रेजाइल है, बहुत क्रिस्टल की तरह की, जो टूट सकती है बड़ी जल्दी से. एंड वो मैं कहता है कि एंड अगर वो उसको पता चले तो फिर उसके बाद वो मुझे रिजेक्ट करे, अबेंडन मिले, तो दैट विल डिस्ट्रॉय माई हार्ट. उसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो कहता मैं क्या करता हूँ, मैं अनकॉन्शियसली मैं सैबोटेज द कनेक्शन in order to shield myself from the vulnerability of exposing my heart to her fully. तो वो कहता है कि मैं अनकॉन्शियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरी वनरेबिलिटी उसके सामने ना आ जाए, तो मैं उसको, मेरे हार्ट की वनरेबिलिटी ना उसके सामने आ जाए, तो मैं उसको अनकॉन्शियसली उसको, उस कनेक्शन को साबोटाज करता रहा. ये उसकी कनेक्शन, उसकी यूनियन से पहले की सारी थिंकिंग है, जो उसने भी अपनी समहाउ जर्नल किए हुए थे इस डिवाइन मस्कुलिन ने, विच वाज वेरी हैंडी व्हेन आई, जब मैंने उसको क्वेश्चंस पूछे तो उसने कहा कि लेट मी गो थ्रू माय जर्नल. मैंने काफ़ी चीज़ें अपने जर्नल में अपनी फीलिंग्स लिखी हुई हैं. और सो ये है कि नो, सो द कंक्लूजन क्या आता है कि नहीं, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको, आप चेजर को पैथेटिक लूजर नहीं समझता जो कि डेस्परेट फॉर अटेंशन है. तो प्लीज़ भूल जाइए ये. अगेन अपनी लाइफ में मस्त हो जाइए, अपने अपने आप में मस्त हो जाइए. कनेक्शन के इस बारे में सोचना भूल जाइए. जो लोग तो सरेंडर हो गए हैं, न्यूट्रल स्टेट में आ गए हैं, वो लोग जो हैं मुझे मालूम है वो मेरी वाली एनर्जी में है, जिनको कुछ बॉदर नहीं होता. दे लिविंग देयर लाइफ डेली. मेरे काफ़ी मेरे छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं. जब मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे डिस्कशंस करती हूँ या उस पर फेसबुक पे भी करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि आप लोग काफ़ी, आप लोग सरेंडर एंड न्यूट्रल स्टेट में हो. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपनी एनर्जी में हो. आपको लगता है कि आपका ट्विन आपके साथ 5D में है ही, तो उसको आप 3D में ढूंढ ही नहीं रहे हो. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वंस अ मंथ मैं जूम करती हूँ अपने आप लोगों के साथ. फेसबुक पे आईडी डालती हूँ मैं अपने, वो जो क्लोज ग्रुप है हमारा, जो बिंदास ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप है, वहाँ पे मैं डालती हूँ. एंड सॉरी मैं मंथ ऑफ मई में नहीं कर पाई, किसी वजह से नहीं हो पाया. नॉर्मली हमारी ये मीटिंग 1.5-2 घंटा चलती है, विच इज़ क्वाइट लॉन्ग. तो होपफुली एंड ऑफ जून करूँगी, लेकिन मैं छोटी मीटिंग करना चाहूँगी, क्योंकि छोटी मीटिंग में आप लोग, अगर मैंने जो भी टाइम दिया उस टाइम पे आप कनेक्ट हो जाइए, एंड वी विल देन फिनिश टॉक क्विकली वन टॉपिक एंड देन फिनिश ऑफ. क्योंकि अदरवाइज मेरे लिए 1.5-2 घंटा बहुत लंबा हो जाता है उस टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए. एंड अगर आप को ये ठीक है तो फेसबुक पे मुझे बता दीजिए. आई विल राइट दैट ऑन अ फेसबुक. ओके, वंस अगेन जून इज़ फुल ऑफ प्लानिटरी चेंजेस. मरकरी रेट्रो चल रहा है जून 22 तक. सोलर एक्लिप्स है कल 10th ऑफ जून. नो सॉरी, कल नहीं, सोलर एक्लिप्स है. तो प्लीज़ बी केयरफुल.
किसी के साथ बेफजूल की बातों में मत पड़ी। आई नो, जैसे मैं तो बेफजूली घसीटी गई हूँ कुछ चीज़ों में, तो आई डोंट लाइक दैट। सो अपने आप को ना, जिसे कहते हैं कि अकेला कर लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, लेट एनीबडीज एनर्जीज नॉट बॉदर यू। आई दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर at least this week. Yeah, this week or next week I'm just going to go in my own shell and be just to myself and meditating a lot, and just concentrating on learning new therapies, and that's what I'm gonna do, because I really don't think मैं किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत करने के मूड में हूँ। आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, आप लोग जैसे हेल्प लेते हैं वो मैं करती हूँ, ठीक है। गाना क्या गाना एंडिंग में गाते हैं। एक नहीं कई जन्मों का तेरा मेरा साथ है, तुमने मुझे पहचाना ये बड़ी बात है। ये मैंने अपनी सोल फैमिली के लिए गाया। ओके, आई लव यू ऑल एंड यू हैव अ वंडरफुल टाइम। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।